एक घोड़ा जो 285 साल से अपने घाव के भरने का इंतजार कर रहा है। पिछले 285 साल से उसके पिछले पांव पर एक चोट का निशान है, एक घाव है, और वो घाव धीरे धीरे भर रहा है। और जब उस घोड़े का घाव पूरी तरीके से भर जाएगा तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार इस धरा पर आ जाएंगे, यह मान्यता है। अब वो घोड़ा कहां पर है? तो वो घोड़ा एक मंदिर में है। वो मंदिर 285 साल पहले सवाई राजा जय सिंह जो द्वितीय थे उनके द्वारा बनवाया गया था। और कल्कि मंदिर में जो घोड़ा है उस घोड़े की कहानी और भगवान कल्कि के अवतार को लेकर क्या मान्यता है, वहां पर जो भक्त हैं वो क्या मानते हैं, आपको यही कहानी अगले 6 से 7 मिनट में बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे उस घोड़े के पिछले पांव में जो घाव है वो धीरे धीरे भर रहा है। लोग कहते हैं कि वो चोट जो है वो ठीक हो रहा है, और जब पूरा ठीक होगा तो वही घोड़ा देवदत्त है जिससे भगवान कल्कि जो होंगे वो सवारी करेंगे, या उस घोड़े का प्रतिबिंब है। अब आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अब नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, अर्थात भगवान कल्कि का जन्म किन परिस्थितियों में होगा। उसकी परिस्थिति का वर्णन करते हुए उस श्लोक में कहा गया है कि जब चंद्रमा, गुरु और सूर्य ये तीनों के तीनों एक ही साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब उस शुभ घड़ी में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। भगवान कल्कि इस धरा पर आ जाएंगे और इसके बाद इस धरा के उद्धार का काम होगा, मतलब कि कलयुग समाप्त करके सतयुग की शुरुआत होगी। अब श्रीमद् भागवत गीता ने जो कहा है कि भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, यह पुराण की बात एक अलग हो गई, लेकिन एक मान्यता है एक मंदिर को लेकर। वो मंदिर कहां पर है? तो वो मंदिर राजस्थान में है। जयपुर शहर को बसाने वाले सवाई राजा जय सिंह जो थे वो द्वितीय, उस जय सिंह ने एक मंदिर बनवाया भगवान कल्कि का। उस मंदिर में बताया जाता है कि संगमरमर के पत्थर का एक घोड़ा बनवाया गया। उस घोड़े का पिछला पांव जो है वो पिछला पांव हवा में है। लोग 2 प्रकार की मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। पहला मान्यता कि उस घोड़े का पूरा पांव जिस दिन जमीन में सट जाएगा उस दिन भगवान कल्कि आ जाएंगे। दूसरा कि घोड़ा का जो खुर होता है, खुर को आप अगर सामान्य भाषा में कहेंगे तो घोड़े के पांव के नीचे यहां पर काला होता है, उसको हम लोग कहते हैं खुर। जब घोड़ा कोई चलता है, गाय चलती है, तो जमीन पर उसका जो निशान पड़ता है हम लोग कहते हैं कि खुर का निशान है। अब उसी खुर पर कहा जाता है कि एक घाव है। उस घोड़े के खुर का घाव पिछले 285 सालों से अपने आप भर रहा है, अपने आप ठीक हो रहा है, और सबको यह बात जो है वो अचंभित कर देता है, हैरान कर देता है कि कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा है घोड़े का भगवान कल्कि के मंदिर में, उसका चोट समय के साथ कैसे भर सकता है। और इसको लेकर मान्यता है कि जो वह घोड़ा है वो भगवान कल्कि जिस घोड़े की सवारी करेंगे उस घोड़े का नाम देवदत्त है, और ये घोड़ा उसी देवदत्त का प्रतिबिंब है। अब देवदत्त का प्रतिबिंब का मतलब समझिए, मतलब कि देवदत्त घोड़े के जगह पर उसका छाया, कहिए कि वो जो प्रतिमा है घोड़े का वो है, और उसके खुर से लोगों को ऐसा लगता है कि जब उसका घाव ठीक होगा तो भगवान कल्कि इस धरा पर आ जाएंगे। अब भगवान कल्कि को लेकर जो तमाम चीजें बताई जाती हैं, जो तमाम कहानियां हैं, उसके अनुसार अभी 4,26,000 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो बचा हुआ है कलयुग का अंतिम चरण आने में।
यह सब कुछ कल्कि पुराण, भविष्य पुराण के अनुसार हम बता रहे हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि कई जगहों पर अलग अलग जानकारी दी गई है, तो तमाम जो अलग अलग विद्वान हैं वो अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी जानकारी देते हैं। फिलहाल हम कल्कि अवतार के बारे में बातचीत कर रहे थे। कल्कि भगवान का जन्म कहां होगा, तो संभल नाम का गांव का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि या तो वो उत्तर प्रदेश में है या तो वो उड़ीसा में है। अब दोनों में से कोई एक जगह है, दोनों में कौन सा असली जगह है, इसको लेकर भी आप देखेंगे तो विद्वानों का मत बंटा हुआ है। अब इन तमाम चीजों को एक किनारे रखिए, इस घोड़े की कहानी पर वापस आते हैं। अब वो चमत्कारी घोड़ा कैसे बना, तो बताया जाता है कि भगवान कल्कि का जब मंदिर राजा ने बनवाया, तो राजा ने भगवान कल्कि के मंदिर पर घोड़ा भी बनवाया, और भगवान कल्कि का अवतार जो होगा उसको लेकर तमाम पुराणों में, ग्रंथों में इस प्रकार का एक खाका दिया गया है कि उजला कलर का घोड़ा होगा जिस पर भगवान कल्कि विराजमान होंगे और उसी घोड़े की सवारी करेंगे। और अब जो भक्त हैं वो कहते हैं कि वो उसी घोड़े का प्रतिबिंब है। फिलहाल भगवान कल्कि का अवतार कब होगा, हमने आपको बताया कि चंद्रमा, सूर्य और गुरु जब एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब उनका जन्म होगा। लेकिन फिलहाल जो वो मंदिर है, उस मंदिर की कहानी और उस घोड़े की कहानी लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं, और जो मान्यता लोगों को मानने के लिए मजबूर कर देता है, वो मान्यता है कि उसका घाव जो है वो समय के साथ भर रहा है। बाकी आखिरी में एक बात कही जाती है कि मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। तो साधारण सा सामान्य सा बात है कि मान्यताएं जो हैं अब वो कितनी सही हैं, कितनी झूठी हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितना छलावा है, इन तमाम चीजों पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बात हमने वही कहा कि अगर मानो तो वो गंगा मां है, ना मानो तो कोई बहता पानी ही है। बाकी अब लोगों का आस्था है और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जब हमने ये कहानी पढ़ी तो हमने सोचा कि भगवान कल्कि के अवतार को लेकर, उनके जन्म को लेकर जो ये घोड़े की कहानी है वो आप तक पहुंचाई जाए। फिलहाल भगवान कल्कि जब आएंगे तब इस धरा पर उस वक्त पर क्या कुछ चल रहा होगा। आप सोचिए कि अभी आज के वक्त में हम हर कोई धर्म की बात कर रहा है, इस वक्त पर जब हम तमाम लोग हैं उसके बावजूद इतना अधर्म का काम हो रहा है, तो उस वक्त पर कैसी परिस्थिति होगी जब धर्म का नामो निशान नहीं होगा। और उस वक्त पर भगवान आएंगे और जो अच्छे भक्त होंगे चुनिंदा, वो भक्त सतयुग को देखेंगे और भगवान कलयुग की समाप्ति की घोषणा करेंगे। फिलहाल भगवान कल्कि के जन्म को लेकर जो यह कहानी है 285 साल पुराने मंदिर की और मंदिर में मौजूद एक घोड़े की, वो कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो तमाम प्रकार की कहानियां होंगी वो कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको अगर किसी कहानी में दिलचस्पी हो, आपको कौन सी कहानी सुननी है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।